हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। मुझे खुशी होती है कि आपके सामने आकर और परमेश्वर के वचन की बातें करें और अच्छी चर्चा करने में हमें अच्छा लगता है। और हमारे पास जब आप लोग कमेंट भेजते हैं या फिर रिपोर्ट किसी और का भेजते हैं तो पूरा साफ सुथरा करते हुए भेजने के लिए कोशिश करें और झूठा रिपोर्ट हमारे पास भेजने के लिए बिल्कुल कोशिश न करें। बीते हुए दिनों में कुछ झूठे रिपोर्ट मेरे पास पहुंचाए और लोगों को नुकसानी पहुंची है, लोगों को ठेस पहुंचा है। हालांकि उस बात को हम मद्देनजर रखते हुए ये बातें लेकर आए हैं कि हम उनका वीडियो डिलीट जरूर करेंगे, बल्कि उन्होंने कुछ जीवन चरित्र को खुद बिगाड़ लिया है हमारे विरोध में कुछ बोलने के लिए। तो याद रखना, मेरे विरोध में एक नुकसानदायक समाचार लोगों ने शुरू किया, यानी कि मैं लोगों के पास 2-2 लाख रुपए वीडियो डिलीट करने का लेता हूं, ऐसा करके लोगों ने झूठी अफवाहें फैलाई है। और इस झूठी अफवाह को फैलाने वाले को मैं ढूंढ रहा हूं, तभी उसका वीडियो हम डिलीट करेंगे, वरना वो वीडियो चलता रहेगा। और याद रखना, हम किसी से वीडियो डिलीट करने का पैसा बिल्कुल नहीं लेते हैं और हम खुद वीडियो डिलीट करते हैं। हालांकि हम ऐसे दयालु भी हैं, हम हमेशा क्रोधित नहीं होते हैं, हम दया भी करते हैं और क्रोध भी करते हैं, क्योंकि अपने भाई और बहन हम उन्हें समझते हैं और हमें डांटना भी पड़ता है और हमें लाड़ और प्यार बताना भी पड़ता है। हालांकि हम गुस्से के साथ जरूर बोलते हैं, लेकिन उसमें आपको प्यार ढूंढना चाहिए या फिर आपको प्यार ही मिल रहा है, ऐसा समझ के हमारे संदेश को स्वीकार लेना है। हालांकि हर एक आत्मा के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता और मेरे ऊपर भी आप भरोसा ना करें, बल्कि आप मुझे परखिए, जानिए, समझो और कमेंट लिखिए और फोन कीजिए या फिर व्हाट्सएप के ऊपर आप रिकॉर्डिंग करके हमसे बातचीत कर सकते हैं। हालांकि अगर आप हमसे बातचीत करें तो अच्छे शब्दों में बात करो, वरना हमें उसका जवाब भी देना आता है। इतना याद रखना, हमने कहा था बीते हुए दिनों में कि हम खतरों के खिलाड़ी हैं। हालांकि हमें खतरा ही चाहिए, सादा और सिंपल तरीके बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि हम खतरों के खिलाड़ी हैं तो हमें खतरा ही चाहिए। इतना याद रखना, ज्योति शर्मा जो परेशान कर रही थी लोगों को, अभी कुछ उसे सबक हमारे कुछ भाइयों बहनों ने सिखा ही दिया है। तो इतना याद रखना। आगे हम देखते हैं, झूठी रिपोर्ट अगर पहुंचाओगे तो तुम खुद फंस जाओगे, और सच्ची अगर शिक्षा फैलाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं तो किसी का ऊंच नीच या फिर किसी की टांगे खींचने के लिए कोशिश मत करो, है ना। जो शिक्षा मिली है उस शिक्षा को आप फैलाते चले जाइएगा। मेरा आखिर आप चिंता ना करें, मैं खुद के लिए ज्यादा प्रार्थना नहीं करता हूं, उतना प्रार्थना मेरे फॉलोवर, मुझे चाहने वाले लोग करते हैं। और मेरे दोस्त हजारों में हो चुके हैं और देश विदेश के हैं, काफी हजारों प्रार्थना मेरे ऊपर है, मेरी सुरक्षा के लिए, मेरे जीवन के लिए और मेरे जीवन सेवा के लिए और परिवार के लिए प्रार्थनाएं हजारों लोग करते चले आ रहे हैं। हालांकि मुझे प्रार्थना करने की जरूरत भी नहीं है, बल्कि बस मुझे आपको संदेश पहुंचाने की जरूरत है। तो पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 1 वचन से हम कुछ देखना पसंद करेंगे। हे प्रियो, हर एक वचन पढ़ रहा हूं, हे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास न करो। क्या कहा गया? हर एक आत्मा के ऊपर विश्वास मत करो, यानी कि भरोसा मत करो। खुद की आत्मा के ऊपर भी भरोसा ना करें मेरे भाइयों बहनों, दूसरे लोगों के ऊपर भी, उनकी आत्मा के ऊपर भरोसा ना करें भाइयों बहनों, क्योंकि दुष्ट आत्मा बहुत चालाक है, जो किसी के भी आत्मा में यानी कि अंदर समाकर बातचीत कर सकती है।
याद रखना प्रभु के समय में भी बहुत सारी ऐसी गलत आत्माएं आकर गलत काम करते चले जा रही थी। हाँ जी, इतना याद रखो, यीशु मसीह के साथ में खाने पीने वाले व्यक्तियों के अंदर भी दुष्ट आत्माएं घुसी। पौलुस यानी कि यहूदा इस्करियोती के अंदर घुसी थी आत्मा, जो लालची आत्मा है ना, और पतरस के अंदर भी आत्मा घुसी थी। वो कौन सी? झूठ बोलने वाली आत्मा, डरने वाली आत्मा, है ना। तभी यीशु ने उसको शैतान कहा था, है ना। और यहूदा इस्करियोती के अंदर भी दुष्ट आत्मा घुसी थी। कौन सी? लालची आत्मा। यीशु मसीह को पकड़ा दिया 30 सिक्कों में। तो इतना याद रखना, अपने सगों के ऊपर या फिर अपने पड़ोसी या फिर अपने आप के ऊपर भी भरोसा ना करें मेरे भाइयों और बहनों। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें और वैसे ही आप आगे बढ़ते चले जाएगा। हाँ, हे प्रियो, हर एक आत्मा पर भरोसा न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं, है ना। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, सेवक सेविका हो सकते हैं, भविष्यवाणी करने वाले हो सकते हैं, प्रचारक हो सकते हैं, है ना। बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता जगत में उठ खड़े हुए हैं। उनसे सावधान रहने के लिए कोशिश जारी रखिएगा। उठ खड़े हुए हैं, उठे हैं और खड़े हुए, उनको कहा गया है झूठे भविष्यवक्ता। प्रभु अगर खड़ा करता है ना, प्रभु अगर उठाता है और प्रभु अगर खड़ा करता है तो अलग बात है, बल्कि अपने आप भविष्यवक्ता बन गए हैं और अपने आप उठकर खड़े हो गए हैं। इसका मतलब है इनका कोई सपोर्टर नहीं है, इनका केवल दुष्ट आत्माएं और दुष्ट शैतान शक्तियां सपोर्टर है। बाइबल से मैचिंग होकर आगे अगर बढ़ रहे हैं वचन के साथ, तो उन्हें हम झूठा भविष्यवक्ता नहीं बोल सकते हैं, उनकी हम तारीफें कर सकते हैं, जैसे हमारे कुछ भाई बहन कर रहे हैं भविष्यवाणियां और सेवा क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हम उनसे भी खुश हैं, बल्कि आगे की ओर अगर गड़बड़ियां करेंगे तो हम जरूर उन्हें सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और हालांकि वो मेरी वीडियो को देखते हुए सुधारने के लिए कोशिश करेंगे तो उनका ही भला होगा, क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, सबका भला और सबका विकास चाहता हूं, है ना। तो सोच समझकर कदम बढ़ाने के लिए कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोगों के पास ज्ञान है तो ज्ञान के ऊपर घमंड ना करें, अपना अपना मत सोचो, सबका भला सोचो, सबका विकास सोचो, इसी में आप सबका भला होगा। किसी को भी दोष लगाने से पहले उसे थोड़ा टार्चर कीजिए, कमेंट के ऊपर लिखिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए या फिर उससे बातचीत कीजिए, इसमें सुधारा हो सकता है। हालांकि किसी के ऊपर भी उंगली उठाने से पहले कुछ आप लोगों को, है ना, उसे सैंपल तरीके से कुछ बातें पहुंचाना चाहिए। तो देखना, मैं भी किसी का पोल खोलता हूं तो मैं पहले वीडियो बना देता हूं कि इस बातों में आप सावधान हो जाइए, ताकि मैं आपके खिलाफ में कुछ बोल ना सकूं। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, तो सावधान हो जाइए। परमेश्वर की आत्मा विश्वास करने वाली आत्मा होती है, तो आपके अंदर जो आत्मा है विश्वास करने वाली होना चाहिए। आप दूसरे को डरा धमका सकते हो, लेकिन खुद को भी डराना धमकाना सीखो मेरे भाइयों बहनों, ताकि आप भी बचें और दूसरों को भी आप बचा सकते हैं। इसमें आपकी खैरियत होगी। तो ध्यान रखना, किसी के ऊपर भी दोष लगाने से पहले सबूत ढूंढो या फिर छानबीन करो, इसी में आपका भला होना शुरू हो जाएगा। भारत देश के हो या विदेश के हो। मेरे कुछ भाई बहन फॉलोवर है, उन्होंने कहा कि मैं उनके लिए एक आशीष का कारण हूँ, मुझे आशीषें दे रहे हैं फोन के ऊपर। बड़ी खुशी की बात है, मुझे आशीष तो चाहिए। वैसे मेरा नाम आशीष है, बल्कि मेरे जीवन में और भी आशीषों की कमियां हैं, वो आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा और आपका उत्साहित करने के द्वारा हमें मिलता चला जा रहा है। हालांकि परमेश्वर की आत्मा हमें लगातार आगे की ओर बढ़ा रही है, लेकिन हम सही और झूठ का खुलासा करना
चाहते हैं। जो झूठ है उसे छोड़िए, जो सच है वो उसे आप पकड़कर आगे की ओर बढ़ते चले जाइएगा। बल्कि छानबीन जरूर कीजिए, सुधार करने के लिए कोशिश कीजिए, ताकि आप सुधारक बने और आपको नाम मिले कि आप सुधारक हैं। जो इंसान सुधारता है उसे सुधारक कहते हैं। जो सुथार होता है उसे सुतार कहा जाता है। जो लोहार होता है उसे लोहार कहा जाता है। जो मिस्त्री यानी कि बिल्डर होता है ना, घर बनाते हैं, दीवारें खड़ी करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगां बनाते हैं, उन्हें मिस्त्री कहा जाता है। कारीगर यानी कि दीवारों को वो अच्छी रीति से बनाता है, सीधा बनाता है, तब जाके बिल्डिंग सीधी चली जाती है। हालांकि आपको और मुझे गलतियां सुधारना है, लोगों का और खुद का भी, उसी में अच्छा होगा और सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। हालांकि मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं लोगों से इतनी आशा करता हूं कि मेरा वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंचना चाहिए, ताकि वो भी जाने सच क्या हो रहा है और झूठ क्या हो रहा है। अभी अपने आंखों की पट्टियों को साफ सुथरा करें, यानी कि आपकी आंखों के ऊपर जो पट्टियां बांध दी लोगों ने, अलग अलग रीति रिवाजों में बांध कर रखी है, और नफरत वाले शब्दों में अगर बांध कर रखा है, तो ऐसे शब्दों से छूट जाइएगा। खरी शिक्षा अगर आप लोगों ने चालू किया है, अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं 10% सेवक सेविका, तो उन सभी का मैं धन्यवादी हूँ। आप सभी को मैं सैल्यूट करता हूँ। बल्कि अगर अपने आप में घमंड करते चले जाओगे शिक्षा के कारण, तो आप खुद धोखा खा जाओगे और आगे सक्सेसफुल नहीं हो जाओगे। हालांकि मैं तो ऐसे बैठा हूँ सबका विरोध करने के लिए। अगर गलती करेंगे तो विरोध करेंगे, अच्छा करेंगे तो साथ देंगे, चाहे अपना हो या पराया हो, किसी का बाकी हम रखते नहीं है, इतना याद रखना। तो देख लें, आगे हम दूसरे वीडियो के साथ आएंगे। तब तक ले यहीं तक हम बोलते हैं और यहीं से आपसे विदाई लेना चाहते हैं। तो ओके, लास्ट में कहना चाहता हूँ धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीषित करें और आगे बढ़ते चले जाएगा। आमीन।